आप लोग इस साल आईटीआई करना चाहते हैं 2024 में। काफी दिनों से आप लोग फॉर्म का इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन जून का महीना चल रहा है, जून का एंड भी होने वाला है, लेकिन अभी तक आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म मिला नहीं जिससे आप लोग आवेदन कर सकें। साथ में ही उत्तर प्रदेश शासन ने बहुत सारे रूल चेंज किए हैं जो कि इससे पिछले साल में नहीं था। तो 2024 में कब फॉर्म निकल रहा है और इस बार क्या क्या नियम है और क्या उसके लिए फीस डिसाइड भी है, वो सारी चीज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आइए देख लेते हैं। और साथ में ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप पी एंड इन्फो को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पत्र आप देख लें कि 20 जून 2024 का पत्र है। 20 जून 2024 के ये पत्र में क्या बताया गया है, अगर विषय की चर्चा करें तो लिखा है कि जो सरकारी और प्राइवेट दोनों आईटीआई हैं, 24-25 में एडमिशन के लिए क्या इनका मतलब प्रवेश प्रक्रिया होगी। तो आवेदन के लिए जो प्रक्रिया दी गई है वो ये है कि आप जानते हैं कि सभी ग्रुप ए और ग्रुप बी दो तरह में ट्रेड बटे हुए हैं। ग्रुप बी के लगभग सारे ट्रेड कक्षा 8 पास की योग्यता पर होते हैं, जबकि ग्रुप ए के ज्यादातर ट्रेड कक्षा 10 पास पर होते हैं। व्यवसाय में किसी भी ग्रुप में आप अधिकतम 10 व्यवसाय चुन सकते हैं, 3 जिलों को चुन सकते हैं, और 10 व्यवसाय 3 जिलों के साथ 6 कॉलेज को चुन सकते हैं। अधिकतम तीनों जिलों में मिलाकर के अधिकतम 25 संस्थानों का विकल्प आप दे सकते हैं। दूसरी चीज, ग्रुप ए और ग्रुप बी, राजकीय आईटीआई प्राइवेट आईटीआई दोनों ही एनसीबीटी और एससीबीटी के लिए चलती है। तो आप जब फॉर्म भरेंगे अपना, तो आपको ध्यान ये देना है कि आपको एनसीबीटी ट्रेड करने में फायदा ज्यादा रहता है, क्योंकि कुछ वैकेंसी और कुछ एजुकेशनल सिस्टम ऐसे हैं जो एससीबीटी से जो आईटीआई कर लेता है उसको उतना वैल्यू नहीं दी जाती है। तो जब आप एडमिशन करेंगे, करवाएंगे या एडमिशन सॉरी फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, तो ये बात ध्यान जरूर रखेंगे। आपने जनसेवा केंद्र पे ये जरूर उस समय आप रहेंगे कि भाई जो एनसीबीटी ट्रेड है उसी में आप कीजिएगा, मतलब सेलेक्ट कीजिएगा। साथ में ही जो आप फ्रीज और फ्लोट करते हैं, इस बार क्या लिखा है कि निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में किसी भी चरण में रिक्त सीटों के विरुद्ध व्यवसाय संस्थान के उच्चीकृत विकल्प को दिए जाने हेतु फ्रीज फ्लोट का व्यवस्था लागू नहीं रहेगा। लेकिन राजकीय में ये व्यवस्था लागू रहेगी। जैसे आपकी मेरिट कम है लेकिन आपको एडमिशन टर्नल में सपोज मिल गया, टर्नर में मिल गया और आपको चाहिए इलेक्ट्रिशियन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन मेरिट कम होने के नाते नहीं मिला, तो इस कंडीशन में आप जब एडमिशन लेते हैं तो फ्लोट करते हैं कि हो सकता है कि जब अगली मेरिट आएगी तो मेरा एडमिशन टर्नर में तो हुआ है लेकिन हम फ्लोट होकर के इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं। तो जब आप फ्लोट कराएंगे तो उसके लिए 2024 में क्या नियम है, इससे पहले आपका फ्लोट कराने का एक भी रुपया नहीं लगता था, लेकिन 2024 में आप फॉर्म भरेंगे और एडमिशन हो जाएगा आपका, और फ्लोट करा के आप अच्छा ट्रेड लेना चाहेंगे, तो इस कंडीशन में ट्रेड मिले या ना मिले आपको 1,000 रुपए फीस जमा करनी होगी। 1,000 रुपए आपको जमा करनी होगी, जिससे आपका फ्लोट होगा। फ्लोट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर अगले ट्रेड में सीट नहीं रहेगी तो फ्लोट नहीं होगा। जब आप फॉर्म ऑनलाइन करते हैं और ऑनलाइन करते वक्त पहला दूसरा तीसरा जब आप विकल्प देते हैं कि कौन से ट्रेड में चाहिए, तो जिस ट्रेड में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो ट्रेड में उसको पहले आपको चयन करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो फॉर्म का फीस, फोटो, सिग्नेचर जनसेवा वाले को दे देते हैं और घर बैठ जाते हैं, फोन करके पूछ लेते हैं भैया मेरा फॉर्म भरा गया कि नहीं। तो वो क्या होते हैं कि जनसेवा केंद्र या सर्व जो कंप्यूटर शॉप चलाते हैं लोग, तो ज्यादातर फॉर्म भरने के चक्कर में वो एक तरफ से ऑनलाइन करने चले जाते हैं और वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि कौन से बच्चे की क्या वरीयता है, क्या प्रायोरिटी है। तो जब भी आप फॉर्म भरवाएं, या तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मोबाइल में स्कैन हो, खुद आप फॉर्म भर लें, या कहीं भरवाते हैं तो बैठ कर भरवाइए। और जो बच्चे आईटीआई कर लिए हैं और आपके जानकारी के हैं, उनसे मिलकर उनसे आइडिया लीजिए कि कौन सा ट्रेड ज्यादा बढ़िया रहेगा, किस ट्रेड में करने से वैकेंसी ज्यादा रहेंगी।
वैसे भी मेरी बहुत सारी वीडियो पड़ी है आईटीआई, इसी चैनल पर आप चाहें तो ढूंढ कर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जिसमें ट्रेड के बारे में मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं राजकीय आईटीआई की बातें बताते बताते। और जो अभी आप देख रहे हैं कि मैं 20 जून 2024 का ये लेटर दिखा रहा हूँ, इसके साथ ही सारी जो इंफॉर्मेशन होगी, जब आप फॉर्म ऑनलाइन कर देंगे तो कब मेरिट आ रही है, आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा चीज आप जो मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, उस पर आपको चला जाएगा। एक चीज एकदम गांठ मार के रख लीजिए कि जो भी आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, उसको कहीं डायरी पर लिख लीजिए, और जितने भी आप फॉर्म भरते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, वही ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड रख लीजिए, और वही मोबाइल नंबर। क्योंकि जब आप रोज रोज हर नए फॉर्म में नया ईमेल आईडी डालेंगे, नया मोबाइल नंबर डालेंगे, कोई अपने पापा का डाल देता है, कोई भाई का डाल देता है, तो आगे चलकर बहुत दिक्कतें होती हैं। आजकल क्या है कि आपको फोन से हर बात संस्थान या कहीं से कोई करके नहीं बताएगा, आपके ईमेल आईडी पे या आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज चला जाता है, व्हाट्सएप चला जाता है किसी भी विषय के बारे में जानकारी देने के लिए। तो इसलिए आप एक परमानेंट मोबाइल नंबर रखिए, उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में लगाइए, फॉर्म में लगाइए, कहीं एडमिशन लेते हैं उसमें लगाइए, नौकरी में लगाइए, और वही ईमेल आईडी यूज करिए। इसके बाद आपका सेकंड लिस्ट, ये भी इसमें बता दूं आपको कि जो आपको अगर पहली दूसरी लिस्ट में एडमिशन नहीं मिला, तीसरी में नहीं मिला, तो जो चौथी लिस्ट होती है वो स्पॉट लिस्ट होती है। उसमें क्या होता है कि आप आवेदन दोबारा करते हैं, और जिस भी आईटीआई में आप जाना चाहते हैं, वहां सीट अगर खाली रहती है, तो आपका मेरिट में, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है और वहां पे सिर्फ एक सीट है और एक ही लड़का भरा है, तो उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दो लड़के हैं तो उसमें उनकी मेरिट देखी जाएगी और लोकेलिटी देखी जाएगी, उसके आधार पर मेरिट बनेगी, फिर सिलेक्शन होगा। तो एक चीज और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है 31/8/2022 प्रवेश, समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। लेकिन ये 2022 नहीं है, इसको आप 2024 समझेंगे, यहाँ मिस्टेक है। यह 31/8/2024 है, 2024 तक, यानी 31 अगस्त 2024 तक सारे एडमिशन कर लिए जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है इस पत्र में। बट हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे डेट हो जाए। तो ये जून का महीना चल रहा है, 31 अगस्त तक 2024 तक सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये मान के चलिए कि कभी भी आपका, आज कल परसों नरसों, कभी भी आपका ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट एक्टिव हो सकती है। तो पहली बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरी बात और भी कोई चैनल आप सब्सक्राइब करके रखे हैं तो अच्छी बात है। और यूपी, जो आपका यूपी वेबसाइट है vppup.in, उस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लगातार विजिट करते रहेंगे, और फॉर्म निकलेगा तो कम से कम 15 से 20-25 दिन तक आपको मौका दिया जाता है, तो लगभग सभी लोगों को जानकारी हो जाएगी। तो ये रहा इंफॉर्मेशन आपका प्रदेश लेवल का। अगर मैं 7 नंबर आपको पढ़ के बताऊं, तो ये 7 नंबर उसके बारे में दिया गया है जो पूरे देश के लिए, पूरे कंट्री के लिए एक ही नियम लागू होता है। क्या ये? सीट आवंटन प्रक्रिया हेतु निर्धारित किए गए उपरोक्त चरणों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा, जिससे कि डीजीटी भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। पूरे देश में जितनी भी सरकारी और प्राइवेट आईटीआई चलती हैं, सबका जो कंट्रोलिंग है वो डीजीटी, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा ये किया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन रही। कुछ और आपको अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप इन्फो को ज्वाइन करके वहां से भी आप सवाल कर सकते हैं। आप इस साल आईटीआई करना चाहते हैं, आईटीआई करने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।